Hello, my dear students. How are you all? I welcome all of you on WS Academy, and this is the MCQ series for computers. And ये पार्ट थर्ड है जो 1000 MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट किया. दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ दैट सीरीज़ एंड इसमें हम एक्सप्लेनेशंस भी साथ साथ पढ़ेंगे. और चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑन योर स्क्रीन. विच यूनिट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. अच्छा, कौन सा जो है यूनिट कंप्यूटर का रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? जो वो डेटा करता है रिसीव किसे, यूज़र से, उसको कन्वर्ट करना किस में, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर हमारी ज़ुबान नहीं समझता है. अब कौन सा डिवाइस ऐसा होता है, कौन सा यूनिट कंप्यूटर का ऐसा होता है जो कन्वर्ट करता है उसको, जो डेटा यूज़र देता है उस यूज़र से डेटा लेता है फिर कन्वर्ट करता है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में. मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट. तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इनपुट यूनिट. एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा विच द यूज़र एंटर्स इनटू अ लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. तो जो यूज़र डेटा एंटर करता है, जैसे मैं APP एप्पल करूँगी, कंप्यूटर को APP नहीं समझ आता है, कंप्यूटर को 0 and 1 समझ आता है. तो इनपुट डेटा कीबोर्ड, इनपुट यूनिट जो होता है ना कीबोर्ड, मैंने उसको दिया, उसने कन्वर्ट किया इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. That's it converts the data into binary format. Binary format क्या होता है? 0 and 1. The output unit is responsible for giving results in user understandable format. अब जब फॉर एग्जाम्पल इसने 2+2 लिखा तो कंप्यूटर को ये नहीं समझ आता है, कंप्यूटर 0 और 1 समझ आता है. तो इनपुट डिवाइस जो होता है, इनपुट यूनिट होता है, वो यूज़र जो मैंने लैंग्वेज लिखी ना उसको कन्वर्ट करेगा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में. फिर जब इसको 4, इसका 2+2 हो गया 4, जब ये रिजल्ट दिखाता है ना, ये आता है मॉनिटर पे, आउटपुट डिवाइस पे है, आता है ना आउटपुट यूनिट पे. तो मॉनिटर हमें क्या दिखाएगा? वो 0s and 1 नहीं दिखाएगा. कंप्यूटर तो इसको रिजल्ट देगा 0s and 1 में, मॉनिटर हमें दिखाएगा 4, क्योंकि हम समझते हैं 4. तो दैट मीन्स ये जो यूनिट्स होते हैं ना कंप्यूटर की, ये चेंज करते, कन्वर्ट करते हैं अंडरस्टैंडेबल. कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है और यूज़र क्या अंडरस्टैंड करता है. अब जो स्टोरेज यूनिट होता है ना, स्टोरेज यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा. स्टोरेज यूनिट क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है आफ्टर इमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग वेरियस. द ALU इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस. तो ये बोलता है कि आउटपुट यूनिट क्या करता है? ये करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट, किसको? जो मशीन उसको देती है रिजल्ट. इनपुट क्या करता है? जो यूजर्स को डेटा देता है उसको कन्वर्ट करता है किस में? मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगी. अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक ALU यूनिट क्या करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है? वो करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस और बिटवाइज ऑपरेशंस. जो भी कैलकुलेशंस करनी होती है वो ALU में होती है, और ALU कहाँ पे होता है? CPU में होता है. मेमोरी यूनिट क्या करता है? मेमोरी करता है काम, ये डेटा को स्टोर करता है. चाहे ऐसे हम देंगे इसको पिक्चर स्टोर करने के लिए, या हम ये क्या करता है, जब ये प्रोसेस करता है ना 2+2 = 4, तो टेम्परेली भी ये स्टोर रखता है. तो उस चीज़ के लिए मेमोरी यूनिट काम करता है. ठीक है. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज. कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, वो क्या है? असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, सी लैंग्वेज. तो कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, वो है ऑप्शन बी, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज. मतलब जो इन द फॉर्म ऑफ 0s and 1s होता है. ठीक है, इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलती है. तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर. द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी language which is written in the form of 0s and 1s. A computer can understand assembly language, but an assembler is required which converts the assembly language to binary language. ये जो assembly language है ना, हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है इसको? उस टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की, जिसको हम बोलते हैं असेंबलर. असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज. तो जो असेंबलर होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, इससे आगे. Similarly, for understanding high level languages, compilers and interpreters are required. अब अगर बाकी
हाई लेवल लैंग्वेज समझनी है कंप्यूटर को, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, या तो इंटरप्रेटर चाहिए या कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर क्या कहता है, जैसे सी लैंग्वेज क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको कंप्यूटर कैसे समझता है, कंपाइलर की मदद से। कंपाइलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है जो कि सी लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। वैसे ही इंटरप्रेटर होता है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है, इंटरप्रेटर एट अ टाइम एक लाइन, कोडिंग की एक लाइन को करता है कन्वर्ट, ट्रांसलेट, लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है ट्रांसलेट, कन्वर्ट, ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, सबसे छोटा यूनिट डेटा कंप्यूटर में कौन सा होता है, बाइट, निबल, बिट, एंड द राइट आंसर इज, शाबाश, या के बी, तो राइट आंसर है बिट। A bit is defined as smallest unit of data in a computer. It is used as a short form of binary digit. A bit can have only two values. एक bit जो होता है ना, ये सबसे smallest unit होता है। bit के दो वैल्यू हो सकती है, या तो ये 0 होगा या 1 होगा। बेसिकली 0 या 1 क्या होता है, 0 होता है ऑफ स्टेट, 1 होता है ऑन स्टेट, या 0 होता है लो वोल्टेज, 1 होता है हाई वोल्टेज, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको, शाबाश। अ निबल कंप्राइजेज ऑफ 4 बिट्स, जैसे मैंने आपको बार बार बोला, ये जो एक बिट होता है ना, इसमें या 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। लेकिन 4 बिट्स किसके बराबर होते हैं, 4 बिट्स होते हैं एक निबल के बराबर, ठीक है। और जो एक बाइट होती है ना, एक बाइट होती है 8 बिट्स के बराबर, एक बाइट होती है 8 बिट्स के बराबर, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। तो मैंने बोला निबल होता है 4 बिट्स के बराबर, अगर यहाँ पे 4 बिट्स हम रखेंगे तो हो गया हाफ बाइट, एक निबल हाफ बाइट के बराबर होता है, और 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होता है। समझ आई। वायर एज 1 किलो बाइट जो होता है ना, 1 किलो बाइट ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1024 बाइट्स के बराबर, 1 KB, 1 किलो बाइट जो है ना, 1 किलो बाइट होता है 1024 बाइट्स के बराबर, ठीक है। तो सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, बिट है, उसके बाद है निबल, इवन यूजुअली हम निबल लिखते नहीं है, उसके बाद बाइट है, उसके बाद किलो बाइट है, उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट है ना, बाकी बाकी चीज़ें। शाबाश। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है, 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, कितने बिट्स के बराबर होता है, 2, 4, 8 या 1। तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड निबल इज डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ डेटा विच कंप्राइज ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स और हाफ ऑफ अ बाइट। Therefore 1 nibble is equal to 4 bits. A bit is the smallest unit of data in a computer. A byte is equal to 8 bits. Therefore half of a byte is equal to 4 bits and nibble. तो एक निबल जो है ना, एक निबल हाफ बाइट के बराबर होता है और 4 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। शाबाश। Moving to another question. Which of the following describes the correct format of an input instruction? Input instruction का correct format क्या है, IN82, input 82, INP 82, 82 INP। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। The input output instructions are used to transfer information between external peripherals and the CPU। ठीक है ना, peripherals हो गए, external peripherals हो गए, कीबोर्ड, मॉनिटर या कीबोर्ड, माउस, ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर। द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट इंस्ट्रक्शन इज, करेक्ट फॉर्मेट क्या है इनपुट इंस्ट्रक्शन का, कैपिटल IN 8 बिट पोर्ट एड्रेस, ठीक है। हियर IN82 क्या है, हियर IN82 इज करेक्ट ऑप्शन, वायर 82 इज द डिजिग्नेटेड पोर्ट एड्रेस, ऑल अदर ऑप्शंस आर इनवैलिड। ये जो 82 है ये डिजिग्नेटेड एक पोर्ट एड्रेस है, और IN क्या है, इसका मतलब होता है इनपुट है। द इनपुट मशीन विच ऑरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880s इज अ, जो यूनाइटेड स्टेट्स में ऑरिजिनेट हुई अराउंड 1880s इनपुट मशीन, वो क्या है, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, बारकोड रीडर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर इज कीबोर्ड। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस
which originated in the 1880s and is used to give instructions to the computer in the form of letters and numbers. Mouse is used for the selection of various objects on the screen. Joystick is mainly used for gaming purpose and barcode readers are used for reading the barcodes. क्या आपने देखो ये बोलता है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो ऑरिजिनेट हुआ 1880s में, और ये किसके लिए यूज़ होता है? टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, क्योंकि कीबोर्ड पे डिफरेंट कीज़ होती हैं, नंबर कीज़ भी होती हैं, अल्फ़ाबेट्स जो लिखे होते हैं, लेटर कीज़ होती है और नंबर कीज़ होती है 1 2 3 4, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को थ्रू कीबोर्ड, ठीक है। माउस जो होता है ना, माउस इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। ऑब्वियसली माउस से हम सिलेक्ट करते हैं, फिर क्लिक करते हैं उस पर, डबल क्लिक जब करेंगे तो ओपन होता है, सिंगल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होता है। जॉयस्टिक इज मेनली यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पज। जो जॉयस्टिक होती है ना, ये आपने गाड़ी का गियर देखा है, वो सॉर्ट ऑफ उसी तरह होता है। राइट घुमाएंगे तो कार भी राइट घूमेगी, लेफ्ट घुमाएंगे तो कार भी लेफ्ट घूमेगी। तो जॉयस्टिक जो होती है ना, उससे थोड़ा सा ये फ्री होता है। जॉयस्टिक इज मेनली यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पज। अच्छा, जो बार कोड होता है ना, अच्छा मुझे बताओ, बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? क्या है? बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है। कैसे? क्योंकि बार कोड रीडर क्या करता है, वो रीड करता है बार कोड्स। जो प्रोडक्ट्स होती है ना, मॉल्स में आपने देखा हो, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको छोटी छोटी लकीरों में, कुछ मोटी कुछ थिन होती है लकीरें, ब्लैक एंड वाइट, वो बार कोड्स होते हैं। तो उनको रीड करता है कि इसका प्राइस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इसका प्राइस क्या है, तो फिर वो बिल ये टोटल करने में हेल्प करता है, ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट डज द कंप्यूटर स्टैंड फॉर? कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चूज द राइट ऑप्शन एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड यस, द राइट आंसर इज, बताइए क्या है इसके, ये आपके लिए क्या है? असाइनमेंट है। इसको कमेंट सेक्शन में लिखो, सारे लोग लिख लेना, मैं खुद मॉनिटर कर रही हूँ कमेंट्स को। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 1 योटाबाइट इज इक्वल टू, ये भी एक मेजरमेंट है ना इसका, तो ये किसके बराबर होता है? क्या ये 1020, देखो इसके सारे जो नंबरिंग्स है ना, वो 1024 में है, क्योंकि आपने देखा अभी 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स। तो देखो, क्या 1 योटाबाइट 1024 टेराबाइट होता है, 1024 ईबी होता है, 1024 जेडबी होता है, या 1024 पीबी होता है? तो ये क्या है इसका सही आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 जेडबी जेटाबाइट, ठीक है। जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट, ठीक है। 1 योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 जेटाबाइट। फर्दर 1000 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 एक्साबाइट एंड 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट। तो 1 योटाबाइट जो होता है ना, तो पहले क्या आएगा, फिर जेटाबाइट आएगा, फिर योटाबाइट आएगा, ठीक है। जेटाबाइट से पहले क्या आएगा? एक्साबाइट आएगा, उससे पहले क्या आएगा? पेटाबाइट आएगा, क्योंकि एक ईबी होता है 1024 पेटाबाइट्स के बराबर, ठीक है। एक जेटाबाइट होता है 1024 ईबीज के बराबर, और एक योटाबाइट होता है 1024 जेडबीज के बराबर, ठीक है, याद रख लेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट? इनमें से इनपुट यूनिट की फंक्शन क्या नहीं है? इट रीड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, इट मेक्स द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, इट सप्लाइज द डेटा इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लगता है आपको, क्या इसका सही आंसर है? And yes, the right answer is ऑप्शन सी, इट मेक्स द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। नहीं, वो काम होता है आउटपुट यूनिट का, कि वो मशीन से रिजल्ट लेता है मशीन फॉर्म में, फिर करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। लेकिन ये काम इनपुट यूनिट का काम होता है कि ह्यूमन फॉर्म में लेना, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेना, फिर मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो ऑप्शन सी इनपुट यूनिट का काम नहीं होता है। द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा
है इसको क्या हो गया. द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा into computer understandable format, that is binary format, and not the user understandable format. It is the duty of output unit to make the data into user understandable format. जैसे मॉनिटर है हमारा आउटपुट डिवाइस, उसी का काम होता है कि यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना डेटा को. ठीक है. और इनपुट डिवाइस का काम होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना डेटा को. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. लेबल द पार्ट्स ऑफ 1 and 2. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के एक साइड में 1 लिखा है और दूसरी साइड में 2 लिखा है. अब मुझे बता, ये बीच में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये 1 क्या होगा और 2 क्या होगा, बताइए मुझे. ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज 1 and सेकंड इज MU, memory unit. Output unit is 1 and second is input unit. Memory unit is 1, ALU is a second unit. Input unit is 1 and 2 is output unit. And the right answer is option D. देखो क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है ऐसी. इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट यूनिट, ये चाहे माउस हो चाहे कीबोर्ड हो, यहाँ से डेटा लेता है और जाता है सेंटर CPU में. CPU में प्रोसेसिंग होती है. ठीक है. और प्रोसेसिंग जब होती है उसके बाद कैलकुलेशंस होती है, ऑपरेशंस होती है, तो जाता है आउटपुट यूनिट में. आउटपुट यूनिट डिस्प्ले करता है रिजल्ट, चाहे मॉनिटर हो, चाहे प्लॉटर हो, चाहे प्रिंटर हो, तो वो है सारे आउटपुट यूनिट्स और वो हमें क्या दिखाते हैं, रिजल्ट्स को. So the above diagram is a simple explanation which describes how the instruction is given to the CPU, how it is processed, and then how the result is obtained. So here the input unit is used to give instructions to the central processing unit, and the output unit is responsible for giving the result to the user. तो output unit का काम होता है फिर user तक information पहुँचाना. CPU का काम होता है execute करना, processing करना, execute करना instructions को, processing करना. Input का काम होता है user से data लेना. ठीक है, बात समझ में आ गई, शाबाश. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर इज कॉल्ड डाइजेस्ट. अगर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जब हम यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजर के लिए बनाते हैं. कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आउटपुटिंग. क्योंकि यूज़र के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाना काम होता है आउटपुट डिवाइसेस का. द आउटपुट यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रिजल्ट्स टू द यूज़र इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले. द प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज आउटपुटिंग. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आउटपुटिंग जब हमें रिजल्ट डिस्प्ले होता है या प्रिंटर हमें कुछ प्रिंटर से हम प्रिंट करके निकालते हैं. कंट्रोलिंग इज नथिंग बट द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग ऑपरेटेड. ये जो कंट्रोलिंग होता है ना, कंट्रोलिंग होता है कि ये होता है एक तरीका, मैनर, या किस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट होंगी. ठीक है, उनकी सीक्वेंस क्या रहेगी, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग. इनपुटिंग होता है सिंपली कमांड देना सिस्टम को, इसको क्या करना है. ठीक है. प्रोसेसिंग होता है कुछ ऑपरेशंस या कैलकुलेशंस अगर होंगी तो ALU में वो कराना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में. ठीक है, समझ आ गई. अच्छा, अब है ट्रू फॉल्स. द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. ट्रू और फॉल्स. ये फॉल्स है क्योंकि आउटपुट यूनिट इसको यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाता है, जो कि हमने आगे देखा. वीडियो स्टैंड्स फॉर. वीडियो की फुल फॉर्म क्या है. वीडियो स्टैंड्स फॉर वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, visual display unit, virtual detection unit, visual detection unit. And yes, the right answer is option B. Video stands for a visual display unit is also referred to as monitor. Monitor को हम क्या बोलते हैं, वीडियो. विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिस पे विजुअल डिस्प्ले होंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हम किसको बोलते हैं, मॉनिटर को. देखो ये वही क्वेश्चन है बट इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने चाहिए. Who basically is used to give the results or outputs to the user? It comprises of a cathode ray tube internally. हाँ, मॉनिटर किससे बना हुआ होता है, कैथोड रे, CRT, कैथोड रे ट्यूब से बना हुआ होता है मॉनिटर. ठीक है, अंदर से. शाबाश. What does SVGA stand for? SVGA का फुल फॉर्म क्या होता है. स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक्स एरे, सुपर विजुअल ग्राफिक्स एरे, स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे. देखो ये सारे ऑप्शंस एक जैसे होते हैं तो ध्यान से कर लेना एग्जाम में. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे इज अ टाइप ऑफ विजुअल डिस्प्ले
यूनिट, ये भी वीडीयू होता है एक। सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे जो होता है ना, ये भी टाइप होता है मॉनिटर का, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है एक। इट सपोर्ट्स 1024 बाई 768 पिक्सल्स विद 60,000 डिफरेंट कलर्स। मतलब आपको पता है कि मॉनिटर्स में फ़र्क क्या होती है, कुछ बड़े स्क्रीन वाले होते हैं, कुछ छोटे स्क्रीन वाले होते हैं, कुछ में कलर जो है ना वो डिफरेंट आता है, कुछ का एचडी आता है, कुछ का जो होता है ना वो डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त होता है, उनमें यही फ़र्क होता है। तो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे एक टाइप का विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, एक टाइप का मॉनिटर है। ये सपोर्ट करता है किसको, ये बेसिकली जो जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं ना या वीडियो देखते हैं ना मॉनिटर पे, वो बेसिकली छोटे छोटे पिक्सल्स की बनी हुई होती है। इट्स फॉर्म ऑफ स्मॉल पिक्सल्स थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स, और उसमें ग्रिड पैटर्न होता है। तो ये जो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे वाला वीडियो है, ये ऐसा मॉनिटर, ये सपोर्ट करता है 1024 बाई 768 पिक्सल्स विद 60,000 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। The devices that used to give single or multiple colored images and drawings are उन डिवाइस को हम क्या बोलते हैं जो हमें सिंगल या मल्टीपल कलर्ड इमेज और ड्राइंग्स देते हैं? मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स और वीडियोस। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उनको हम बोलते हैं प्लॉटर्स। प्लॉटर्स आर डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव कलर्ड इमेजेस। दे यूज इंक पेन्स और इंक जेट्स फॉर ड्राइंग। पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स आर यूज्ड फॉर शेडिंग एंड स्टाइलिंग। ठीक है, बेसिकली प्लॉटर होता है जो बड़े स्क्रीन पे हम फिर दिखाते हैं ना, उसको हम प्रोजेक्टर भी बोलते हैं, लेकिन प्लॉटर में हम क्या करते हैं, कलर्ड इमेजेस बनाते हैं। कलर्ड इमेज हम देख सकते हैं, इंक पेन्स भी यूज़ करते हैं, इंक जेट्स भी यूज़ करते हैं प्लॉटर पे। A special request originated from some device to the CPU to acquire some of its time is called dash dash। अगर CPU को किसी डिवाइस से क्या आती है, CPU को किसी डिवाइस से रिक्वेस्ट आती है कि इसको कुछ सीपीयू से टाइम चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टर्बेंस, एटेन्यूएशन, इंटरप्शन, नॉइज। बताइए, उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट, क्योंकि सीपीयू अपना काम कर रहा होता है, उसको इंटरप्शन होती है बीच में। एंड इंटरप्ट इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट विच टेक्स कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस फॉर सम टाइम। एंड इंटरप्ट इज अ काइंड ऑफ request which takes control of the system bus for some time, then performs all the operations and gives back control to the CPU। तो कुछ टाइम के लिए कंट्रोल लेता है सिस्टम बस का, फिर वापस देता है सीपीयू को। इट इज़ यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय सम नंबर एंड इज हैंडल्ड बाय द इंटरप्ट कंट्रोलर। तो इसको इंटरप्ट कंट्रोलर हैंडल करता है, इसको हम मतलब ये इंटरप्ट करता है ना सीपीयू के काम में, इसलिए इसको हम इंटरप्ट बोलते हैं। लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम आर। लाइन प्रिंटर्स जो एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट करते हैं, क्या वो लेजर प्रिंटर उनको बोलता है, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर? एंड द राइट आंसर इज option C, drum printer। Drum printers have a solid cylindrical drum with characters embossed onto surface in form of a circular bands। It can only print a predefined set of characters। इसको already predefined होते हैं character set, वही ये print कर सकता है। एक cylindrical drum होता है जिसपे characters होते हैं उसके surface पे in the form of circular bands, किसमें? drum printer में। A dash monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer systems। अच्छा, इनमें से कौन सा मॉनिटर टीवी जैसा दिखता है और यूजुअली नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम्स में अटैच्ड होता है? नॉन पोर्टेबल होगा जो हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं ले जा सकते हैं। CRT, LCD, LED, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। बताइए, वो टीवी जैसे दिखता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, CRT। कैथोड रे ट्यूब। Cathode ray tube monitor looks like a television ideally। The flat panel monitors are thinner and light in comparison। जो flat panel monitors होते हैं ना, वो cathode ray tube से क्या होते हैं, वो flat होते हैं ना, वो thin होते हैं, flat होते हैं और lighter होते हैं, वो हल्के होते हैं। ठीक है, किससे? cathode ray tube से। Which of the following is not a function of the output unit? इनमें से कौन सा फंक्शन आउटपुट यूनिट का नहीं होता है? It produces results that can be easily understood by the user। It accepts the results produced by the computer। It supplies the data and instructions to the outside world। It supplies the data and instructions to the computer for further processing। इनमें से कौन सी फंक्शन नहीं है आउटपुट डिवाइस की?
सो ऑप्शन डी हियर इज़ द आंसर। इसका काम नहीं होता है डेटा सप्लाई करना मशीन को या कंप्यूटर को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइस रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो यूज़र को यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे, प्रिंटेड रिपोर्ट हो या विजुअल डिस्प्ले हो, या तो मॉनिटर पे या प्रिंटर में। इट इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस बैक टू सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। इसका कोई काम नहीं होता है सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देना फिर से प्रोसेसिंग करने का, अलबत्ता सीपीयू इसको रिजल्ट देता है। ठीक है, सारी प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, प्रोसेसिंग का काम होता है सीपीयू का। ठीक है, so another question is PCI stands for option A peripheral component interconnect, partial component interconnect, peripheral component interaction, partial component interaction, and the right answer is option A. PCI is a high bandwidth bus that can function as a peripheral bus compared with others. Peripheral component interconnect. It delivers better system performance. ठीक है, ये हाई बैंडविड्थ बस होती है, एज अ पेरिफेरल बस काम करती हैं और ये बाकियों से बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन में इतना काफ़ी है। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इस सेशन कैसा लगा, सो दैट आई मस्ट कंटिन्यू, सो आई कैन कंटिन्यू फर्दर ऐसे ही सेशंस में लाऊँ। ठीक है, बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।